आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भाई कि 26 मार्च 2025 को ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक एस एस महादेविया सर ने कितनी बड़ी लेटर्स लिखा है। क्योंकि भाई राजस्थान ऐसा स्थिति है, राजस्थान के बहुत सारे बच्चे बेचारे जो और मतलब आपका ऑनलाइन जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 21,000 वैकेंसी आई है। राजस्थान सर्कल में एक पद के लिए वैकेंसी नहीं आया है, चाहे बीपीएम हो, चाहे बीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो। मतलब बेचारे राजस्थान के लड़के इतना ज़्यादा परेशान है भाई कि मतलब हर एक दूसरा बंदा राजस्थान का मतलब परेशान है। आखिर राजस्थान सर्कल में क्या जीडीएस को ही खत्म कर दिया जाएगा क्या? क्योंकि ऐसा स्थिति आया है भाई, क्योंकि उनका पद ही नहीं आया है। ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है कि राजस्थान सर्कल में ऐसा क्यों हुआ है। तो आज उससे रिलेटेड भाई हम लोग ये न्यूज़ और ये लेटर्स जानेंगे कि आखिर ये मतलब राजस्थान सर्कल में हुआ क्या है। तो ये इशू फेस बाई जीडीएस एस एस महादेविया सर बोल रहे हैं कि जीडीएस जो है भाई, जीडीएस जो राजस्थान सर्कल है और वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि भाई क्या ही बताया जाए। अब ये देखो यहाँ पर साफ लिखे हैं कि परसिस्ट न्यूमरस चैलेंजेस। जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक कहलाते हैं भाई राजस्थान सर्कल में, इतना ज़्यादा इमीडिएट अटेंशन है और इमीडिएट अटेंशन लेना भी चाहिए। सारे डायरेक्टर डीजी को पत्र लिखे हैं एस एस महादेविया सर ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, कि ये सारे पॉइंट्स बताए हैं कि राजस्थान में परसिस्टेंटली लगातार इशू खड़े हो रहे हैं। तो प्लीज़ डाक विभाग से कि आप लोग इसको जल्द से जल्द इशू करें, सॉल्व करें और कुछ ना कुछ बताएं, उधर से रिस्पॉन्स दें कि आखिर राजस्थान सर्कल में मतलब क्या आखिर क्या राजस्थान सर्कल में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को या जीडीएस जो भी है वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा क्या? फ्यूचर में कभी डाक सेवक कभी राजस्थान में नहीं आएंगे? तो ये चीज़ें हैं भाई। ये पहला पॉइंट है वैकेंट जीडीएस पोस्ट। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जीडीएस जो वहाँ पर है बिल्कुल वैकेंट है, खाली मतलब खाली पद आया था, मतलब एक भी पद नहीं आया था राजस्थान सर्कल में। अगर आप ऑनलाइन शेड्यूल 1 का देखोगे तो कोई पद ही नहीं आया। राजस्थान सर्कल को क्लिक करोगे वहाँ पर कोई पद नहीं है। तो 2025 में यही बोल रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक का जो रिक्रूटमेंट आया था 2025 में, राजस्थान सर्कल में 0 पोस्ट था डिस्पाइट न्यूमरस वैकेंसी। बिल्कुल जाहिर सी बात सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि राजस्थान में ऐसा हो नहीं सकता भाई। राजस्थान के ही बच्चे इधर से उधर मतलब ट्रांसफ़र लिए होंगे तो ज़रूर वैकेंसी होगा, लेकिन राजस्थान में आखिर वैकेंट पोस्ट क्यों रह गया? ये डिपार्टमेंट के डीजी से सबसे पहला सवाल इन्होंने बेस्ट सवाल पूछा है भाई। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, सबरल बाई पोस्ट ऑफिस आर बीन कन्वर्टेड इनटू सिंगल पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल ये अब पोस्ट ऑफिस को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। दो दो जो बाई पोस्ट ऑफिस हैं, जो मतलब डबल हैंडेड पोस्ट ऑफिस है, उसको क्या किया जा रहा है, सिंगल पोस्ट ऑफिस में किया जा रहा है। इससे इफेक्ट कर रहा है इफिशियंसी और काम में, क्योंकि ऑलरेडी अब बताओ वहाँ पर जहाँ पर काम थोड़ा सा है, सिंगल पोस्ट ऑफिस कर दीजिएगा डबल को तोड़ के, तो वहाँ पर काम कितना इफिशियंसी बढ़ेगा। 4 से 5 घंटा का भाई जीडीएस में खुद फॉर्म भरवाने से पहले कहा जाता है कि 4 से 5 घंटे का जीडीएस का जॉब है, और आप लोग मतलब सीधे 8 से 10 घंटे वाला काम करवा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तीसरा नंबर अनरियलिस्टिक टारगेट। टारगेट तो भाई देखो जीडीएस में चाहे ये हो चाहे जीडीएस, जीडीएस मतलब जीडीएस का दूसरा नाम ही टारगेट्स है भाई। ये मतलब बिल्कुल सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। जीडीएस एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा भाई शोषण हुआ है। और देखो यहाँ पर साफ लिखा है कि जीडीएस एम्प्लॉयज़ आर अनरीजनेबली हाई टारगेट्स फॉर सेविंग अकाउंट्स। जाहिर सी बात है कि भाई एसबी के लिए, आरडी के लिए, और इधर से एक नया आईपीबी हो गया, अब नया बहुत सारे किसान क्रेडिट कार्ड। बजट में उठा के देखो भाई, 1 फरवरी 2025 को जो बजट हुआ है, निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, जाकर देखो भाई कितना काम सौंपा जा रहा है जीडीएस को। लेकिन सैलरी के नाम पे कहीं नहीं कुछ सवाल किया गया है कि हाँ भाई सैलरी इतना बढ़ा दिया जाएगा। 200 एसबी आता है टारगेट्स की, 200 एसबी ओपन करना है। मैक्सिमम 5 से 700 हावर्स इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है भाई। अब बताओ जहाँ पर छोटा सा एक गांव है, छोटा सा एक ब्रांच ऑफिस है, सोच के देखो, और छोटा सा ब्रांच ऑफिस है, मान लो वहाँ के अगल बगल 10 गाँव होंगे। सपोज डेट भाई कितना बार बार बंदा खोलेगा? 2 से 1 बार में आप लोग टारगेट्स देते हो। उस गांव के लोग तो पूरा अकाउंट्स खुलवा ही लिए हैं, अब कौन लोग खुलवाएगा? कहाँ से कोई अकाउंट्स खुलवाने की कोशिश करेगा? उसके बाद इनजस्टिस टू ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनजस्टिस हो रहा है भाई बीपीएम लोग के साथ। ऐसा क्या हुआ है भाई? तो व्हेन टारगेट्स आर नॉट मेट, बिल्कुल सही सी बात है, बीपीएम को क्या कर दिया जाता है?
अपना बोला जाता है कि अपना आरडी खोलो, अपना एसबी खोलो, और ये बहुत अनफेयर है भाई। और लो सैलरी में बेचारा वो बीपीएम करे तो करे क्या, इतना टारगेट से उसको फाइनेंशियली इतना हरासमेंट हो जाता है कि लास्ट में उसको जॉब भी छोड़ना पड़ जाता है। प्रेशर ड्यू टू लैक ऑफ सर्विसेज, स्पीड पोस्ट हो गया, सेंड टू रूरल एरिया, प्रेशर फेस टू टारगेट समटाइम रिजल्टिंग इन फेक बुकिंग एट देयर एक्सपेंस, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी से अभी भी बहुत सारा मतलब राजस्थान में बेसिक फैसिलिटी से जूझ रहा है डाक विभाग। और वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कुर्सी टेबल और भी जो भी नेसेसरी एक्टिविटी है भाई वहाँ पर नहीं है, तो डाक विभाग को ये भी बोल रहे हैं। पेंडिंग बेनिफिट, जो भी पेंडिंग बेनिफिट्स है वहाँ पर अभी तक से पहुँचाया नहीं गया है। डिले एचडीबीएस एंड प्रान कार्ड इशू है, डिले अभी तक से जो प्रान कार्ड आप लोग जानते हो कि एनपीएस लाइट मिलता है जीडीएस को, जो एचडीबीएस 300 रुपया कटता है, वहाँ पर बिल्कुल अभी तक से डिले किया गया है। अभी तक से कोई भी डाक विभाग के कर्मचारियों को मतलब डिले कर दिया गया है। एचडीबीएस पूरा तरह से प्रान कार्ड जो होता है बिल्कुल इशू नहीं किया गया है अभी तक से, अब समझ जाइए। डिजिटल इंडिया वर्कलोड, अब देखो रूरल पोस्टल वर्कर आर एक्सपेक्टेड टू हैंडल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टास्क विच फर्दर इंक्रीजेज वर्कलोड विद इन द 5 आवर वर्क। अब बताओ भाई डिजिटल इंडिया वर्कलोड कितना ज़्यादा है, काम तो इतना ज़्यादा होता है भाई कि 4 से 5 घंटे वाला तो काम बिल्कुल नहीं है कि भाई 4 से 5 घंटा में कोई इंसान कर सकता है। इधर से आईपीपी आ गया, किसान क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई है, यहाँ पर इंश्योरेंस का भी टारगेट्स आ रहा है, पीएलआई आरपीएलआई अलग है भाई। मतलब इंसान करे तो करे क्या भाई, जीडीएस करे तो करे क्या, 4 से 5 घंटा के अंदर ये काम दिख रहा है आप लोग को, आप ही लोग सोच के देखिए। और लास्टली बहुत टॉप लेवल का न्यूज है, जीडीएस को 8वां वेतन आयोग में शामिल करिए किसी भी हालत में। तो जीडीएस एम्प्लॉय शुड बी इंक्लूडेड इन 8 पे कमीशन फॉर इंश्योर फेयर कंपेंसेशन ऑफ हार्ड वर्क। तो बहुत अच्छा, ये देखिए लास्ट में इन्होंने बोला है और इसको ऐड किया है कि 8वां वेतन आयोग को भी लागू करिए। और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वहाँ के जो भी सर्कल है, राजस्थान के सर्कल हैं, और ये जो भी सारे पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स हैं, इसको जल्द से जल्द इस पे काम करिए, प्रायोरिटी बेसिस पे काम करिए सर। डीजी सर को इन्होंने बहुत अच्छा लेटर्स लिखा है मेरे भाई, और जल्द से जल्द उधर से अच्छा न्यूज़ आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना साथ।